हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड टुडे विल बी स्टडिंग टेस्ट ऑफ अमीन्स। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर अमीन्स, आइदर इट कैन बी सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स। और इसमें बेसिकली हम 3 टेस्ट स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। उसमें से जो पहला टेस्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन को हम हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। देन सेकेंड रिएक्शन विच विल बी स्टडिंग इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और जो लास्ट रिएक्शन हम इसमें स्टडी करेंगे दैट इज़ शिफ्स बेस फॉर्मेशन। तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं व्हाट आर प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स का जो बेसिक फीचर होता है वो ये होता है कि इसमें एक NH2 ग्रुप होता है। दैट मीन्स जो अमीन ग्रुप होता है वो या तो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है या फिर एराइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। अगर ग्रुप एल्काइल होगा तो ये होंगे एलिफैटिक अमीन्स, और अगर ग्रुप एराइल होगा तो ये बन जाएंगे एरोमेटिक अमीन्स। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब N के साथ मीन्स नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन लिंक्ड होता है तो वो बन जाते हैं प्राइमरी अमीन्स। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख लेती हूँ प्राइमरी अमीन्स के। वन कैन बी मिथाइल अमीन, यहाँ पर CH3NH2 सो दिस इज़ मिथाइल अमीन। या फिर अगर मैं इसमें लिखती हूँ C6H5NH2 तो यहाँ पर ये एरोमेटिक अमीन है क्योंकि यहाँ एरोमेटिक ग्रुप या एराइल ग्रुप अटैच्ड है। दिस इज़ एनिलीन। सो ओवर हेयर यहाँ नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन लिंक्ड है तो इसीलिए ये प्राइमरी अमीन्स के अंडर आते हैं। तो आई जस्ट राइट इट ओवर हेयर, दीज आर प्राइमरी अमीन्स। अगर हम बात करें सेकेंडरी अमीन्स की, सेकेंडरी अमीन्स में देखिए क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ 2 कार्बन लिंक्ड होते हैं, मीन्स इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और जो टर्शरी अमीन्स होते हैं, सो आई जस्ट राइट ओवर हेयर टर्शरी अमीन्स। जो टर्शरी अमीन्स होंगे उसमें नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन लिंक्ड होंगे, दैट इज R3N, where R can be alkyl or aryl group. So this is the basic distinction between primary, secondary and tertiary amines. तो चलिए अब रिएक्शंस पे बढ़ते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम प्राइमरी अमीन्स को बहुत ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम दीज 2 अमीन्स, दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्राइमरी अमीन्स है उसको हम वार्म करते हैं विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटैश। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और अल्कोहलिक पोटैश इज KOH। सो ओवर हियर वी आर जस्ट वार्मिंग प्राइमरी अमीन्स विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटैश। उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो ऑब्टेन होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। जो एल्काइल आइसोसाइनाइड है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है NC और इसको हम कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम कार्बाइल अमीन रिएक्शन पड़ा है। सो ओवर हियर द प्रोडक्ट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल देता है, मींस पंजेंट स्मेल रिलीज होती है ओनली इन द केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स। अब देखिए जब सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स को हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ वार्म अप करते हैं तो हमें कोई पंजेंट स्मेल नहीं मिलती, तो इसीलिए ये एक रिएक्शन है जिससे हम प्राइमरी अमीन्स को बहुत ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो इसका एक हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक जनरल प्राइमरी अमीन, सो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, दिस इज प्राइमरी अमीन। और इसको हम वार्म अप करेंगे विद क्लोरोफॉर्म। सो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 एंड अल्कोहलिक पोटैश, सो KOH। सो दिस इज अल्कोहलिक पोटैश एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड, जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज RNC। सो आई कैन राइट इट ओवर हियर, दिस इज कार्बाइल amine. So this gives the pungent smell in the case of primary amines only. और साथ में 3 moles of KCl रिलीज होता है एंड 3 molecules of water is released. तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होता है और ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फॉर द प्राइमरी अमीन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बाइल अमीन या फिर अल्काइल आइसोसाइनाइड विच गिव्स द पंजेंट स्मेल ओनली इन द केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के केस में देर इज़ नो पंजेंट स्मेल इन दिस रिएक्शन। सो ये एक डिस्टिंग्विश्ड रिएक्शन है फॉर प्राइमरी अमीन्स। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी
प्राइमरी अमीन्स इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। जो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है इसको हम बोलते हैं एक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो CS2 है दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड है, उसको हम वार्म करते हैं विद दीज प्राइमरी अमीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ HgCl2। और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो आइसोथायोसाइनेट का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज़ N+C+S। एंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, तो इसीलिए इसका नाम हुआ हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो चलिए इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर अगेन प्राइमरी अमीन, सो दिस इज़ प्राइमरी अमीन एंड द रिएक्शन इज़ विद कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर हम CS2 के साथ रिएक्शन करें, इसको मैं ओपन अप करके इस तरीके से भी लिख सकती हूँ S+C+S। तो आई कैन राइट इन आइदर ऑफ द वेज, या तो मैं CS2 लिखूंगी या फिर S+C+S। और इसका जो रिएक्शन होगा दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड दैट इज HgCl2। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी RN+C+S। सो दिस इज आइसोथायोसाइनेट। So this gives the mustard oil like smell and साथ में रिलीज होगा H2S। अब ये जो रिएक्शन है that can be used for the identification of primary amines because जो secondary amines हैं और tertiary amines हैं उनके साथ ये characteristic रिएक्शन नहीं होता। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि सिर्फ प्राइमरी अमीन्स कैरी कर सकता है दैट इज़ शिफ्स बेस फॉर्मेशन। अब शिफ्स बेस फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो प्राइमरी अमीन्स है, प्राइमरी अमीन्स वो या तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म इमीन्स। इमीन्स के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज C+N। अब ये जो इमीन्स है इनको शिफ्स बेस भी बोला जाता है और उसी से इस रिएक्शन का नाम पड़ा दैट इज शिफ्स बेस फॉर्मेशन। अब जब प्राइमरी अमीन्स एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिल जाते हैं हमें एल्डीमीन्स, और अगर कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दोज आर कॉल्ड एज कीटीमीन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इमीन की फॉर्मेशन हो रही है उससे हम बेसिकली प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो इसका एक हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं विद एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड का मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर लिख लिया दैट इज़ RCHO और इसका मैंने रिएक्शन किया विद प्राइमरी अमीन्स। आई एम जस्ट टेकिंग हेयर R'NH2। So this is a primary amine. I am just distinguishing this R with this R by just putting a prime over here. तो इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिल जाता है शिफ्स बेस। तो यहाँ पर जो हमें शिफ्स बेस मिलेगा दैट विल बी RCH+N prime. So this is imine. This is the characteristic product with the primary amines only। और साथ में हमें रिलीज होता है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो रिएक्शन है वो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के साथ नहीं होता। तो ये रिएक्शन भी यूज़ हो सकता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज 3 रिएक्शंस दैट इज कार्बाइलमीन रिएक्शन and Hofmann mustard oil reaction and Schiff's base formation for distinguishing primary amines from secondary and tertiary amines। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों रिएक्शंस में आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक, शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।